आज्ञा में रहना चाहिए। गुरु महाराज ने जो भेद बताया है उस भेद के अनुसार उस विधि और कड़ को हमें अपनाना चाहिए। केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोये, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए, ऐसी कुदरत होए निज मन माने नाई, कपट लिया आधीन ताए घर जावे नाई। सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोये, केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोये, के केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बढ़े ऐसी कुदरत होई। गुरु महाराज कहते हैं मेरी भक्ति में केस बराबर भी फर्क नहीं चलता। इतना सा भी अगर हल्का भाव आ गया तो ये समझ लीजिए कि दूध में, दोपहर में संतों ने बताया ना कि दूध में नमक गिर गया, यानी वो जीव फूटे हुए ढोल के समान हो गया। तो भाव हमेशा तगड़ा चाहिए। केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, अगर कोई इतना सा भी बाल के बराबर भी गुरु महाराज के प्रति फर्क रखता है तो उसके ऊपर वो कृपा नहीं होती है। तो आ कुदरत के तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो, ये कुदरत चीज ही ऐसी है, ये कुदरत का कमाल ही ऐसा ही है। ऐसी कुदरत होई निजमन माने नहीं, सतगुरु जी महाराज का निजमन नहीं मानेगा। कपट लिया अधीन ताए घर जावे नहीं, क्योंकि शिष्य के गट में कपट चल रहा है। तो सतगुरु जी महाराज चाहते हुए भी उसके ऊपर मेहर नहीं कर सकते। सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई। अगर शिष्य सब कुछ ला करके अपना सौंप रहा है, गुरु महाराज का पूरा मन रख रहा है, गुरु महाराज की पूरी सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अपना अंतःकरण नहीं सौंपा है, अपना जब तक निजमन नहीं सौंपाए, गुरु महाराज के अगर पच पच के हार जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ससरूप साहिब की कृपा होने वाली नहीं है। वो कुदरत कला, वो नेचर, वो निजनाम शिष्य के घट में प्रकट होने वाला नहीं। गुरु महाराज ने फरमाया है, रामे रामे मुख बोलण लाग्यो, संता सुप्रीतन काई रे। रामे रामे मुख बोलण लाग्यो, संता सुप्रीतन काई रे। जब लग रुणियो पच पच थाको, मायो दे नहीं हुई। जब लग रुणियो पच पच थाको, माए उदय नहीं होई रे। रामा माए उदय नहीं होई रे। प्रीत न छिपे छिपाए ओ संतों, प्रीत न छिपे छिपाए। के राम राम मुख से खूब कराए, लेकिन सतगुरु जी महाराज के प्रति प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो पच पच के हार जाएगा, थक जाएगा, लेकिन माए उदय नहीं होई रे। अंदर में वो महाराज की सत्ता प्रकट होने वाली नहीं है। तो हमें सावचेत होकर के दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में, भाव प्रीति और प्रेम के साथ में हमें इस राम नाम में लग जाना है। ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमा रहे हैं कि माया मोह बरम की रजनी, सूता जीवे गाई। सतगुरु आवाज करिए कैसी, राम कहो रे मेरा भाई। के माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, अरे राम कहो रे मेरा भाई। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज
सौदागरी ग्रंथ के माध्यम से अपन सभी को यही समझाने जा रहे हैं। इस संसार में आए किस लिए आए? हमारा असली सौदा कौन सा है? हमें क्या करना चाहिए? हम इस जगत में क्या करने के लिए आए हैं? राम नाम की कमाई करने के लिए आए हैं। और यही हमारा असली सौदा है कि माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सतगुरु आवाज करिए कि ऐसी राम कहो रे मेरा भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे कोई ऐसा मूर्ख मनुष्य एका दुक्का मिल जाता है, लेकिन भक्ति में लगभग करीबन सब लोग ऐसे ही देखने को मिलते हैं। कोई बिरला जन होते हैं, उनको ही गुरु महाराज का ज्ञान समझ में आता है। गुरु महाराज कहते हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति, उन्हें सब पता है कि मेरे नगर में, मेरे गांव में डाकू आते हैं, चोर आते हैं, चोरी करते हैं, लूट मार करते हैं। उनको सब मालूम है, सब कुछ जानते हुए भी वो निश्चिंत होकर के सो जाता है। तो एक दिन उसके घर में लूट मार हो जाती है, धोखा खा जाता है वो। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में सारी दुनिया इस माया मोह में, इस माया जंजाल में फंसी हुई पड़ी है। और सब जानते हैं कि इस जंजाल में, इस माया मोह में जमदूत ओत प्रोत बैठा है। इसमें जमदूत ओत प्रोत बैठा है संसार के सुखों में, संसार की भक्तियों में। इस झूठे संसार में जमदूत ओत प्रोत बैठा है। इतना सब कुछ जानते हुए भी गुरु महाराज कहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी जीव धोखा खा जाता है, अर्थात राम जी महाराज की भक्ति नहीं करता है और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए चला जाता है। और 43,20,000 वर्ष का गोता वो जीव खाने लग जाता है, क्योंकि होशियारी नहीं रखी, समझदारी नहीं रखी और अपनी सांसा को ऐसे ही गंवा दिया। क्योंकि जमदूत अपनी हर सांस को फंसाने का प्रयास कर रहा है, जन्म मरण में दुख में ले जाने का प्रयास कर रहा है, 84 में डालने का प्रयास कर रहा है। और इस बात की भनक हमें जरा सी भी नहीं है, हम निश्चिंत होकर के बैठे हैं, गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन इस बात की समझ सतगुरु जी महाराज को है, परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को भारी समझ है। इसलिए सतगुरु आवाज करिए कि ऐसी राम कहो रे मेरा भाई। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला करके, हाथ दे दे करके, आवाज दे दे करके हम सभी को पुकार रहे हैं। कहते हैं कि अरे भाइयों, राम भजन करो, सिमरन में लग जाओ, क्योंकि तुम्हारी हर सांसें ये जमदूत गिन रहा है, ये काल गिन रहा है, इसलिए तुम भजन में लग जाओ। क्यों आग रहे हैं गुरु महाराज? किस लिए आग रहे हैं? और हमें जगाते हैं। सोयर काय बिगुजे मोरक, उठ भजन सो लाग रे बंदा, उठ भजन सो लाग रे बंदा, जागे जागे नर जा, सोयर काय बिगुचे मोरक, उठ भजन सो लाग रे बंदा, उठ भजन सो लाग रे बंदा, जागे जागे नर जा। तो
जाए नहीं छूटे रे बंदा, कहूँ जाए नहीं छूटे रे बंदा। जागे जागे नर जाग, तेरी जो ये फजीती वेला, अंत काल के माई रे बंदा, अंत काल के माई। हड़सी मारे गणी गुरजारी, कोई छुड़ावेला नाई रे बंदा, कोई छुड़ावेला नाई रे बंदा। जागे जागे नर जाग, नरक कुंड में है दुख भारी, परलोक यो नहीं जावे रे बंदा, परलोक यो नहीं जावे। गर्भवास में ऊंदो टरेला, गर्भवास में ऊंदो टेरे, झीना दुख बो पावे रे बंदा, झीना बो दुख पावे रे बंदा। जागे जागे नर जाग, सोयर काये बिगूचे मोरक, ऊट भजन सो लाग रे बंदा, ऊट भजन सो लाग रे बंदा। जागे जागे नर जाग, चेते क्यों नी अचेतन आंदा, अरे क्यों जीत्योड़ो हार रे बंदा, क्यों जीत्योड़ो हार। घे सुख रामे बाज ज्योति तरह, के सुख रामे बाजती तरह जो, जब मैं तो ये पटक पीछा तेरे बंदा, जब तक पटक पीछा तेरे बंदा। जागे जागे नर जाग, सोयर काये बिगूचे मोरक, ऊट भजन सो लाग रे बंदा, ऊट भजन सो लाग रे बंदा। जागे नाग नर जाग। इसलिए महाराज हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं, हमें हाथ दे रहे हैं, हमें आवाज दे रहे हैं कि अरे बंदा जाग जा और भजन में लग जा, सिमरन में लग जा। सोयर काय बिगुछे मूर्ख, ऊट भजन सो लाग। क्यों गहरी नींद में सोया हुआ है, क्यों इस माया मोह में तू सो रहा है? इनसे सावचेत हो जा, इनसे जाग जा और तू भक्ति में लग जा, क्योंकि तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तेरे सिर के ऊपर 24 घंटे ये काल मंडरा रहा है और सब घर परिवार के लोग देखते रह जाएंगे और तुझे शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। जमदूत आएगा और घसीट करके ले जाएगा, सारा घर परिवार देखता रह जाएगा। कोई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बंदा
गुरु महाराज कहते हैं कि तू भजन में लग जा, अरे तू सिमरन में लग जा, ज्यों त्यों भी तू भजन में लग जा, मेरी शरण में आ जा। ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे। क्योंकि 3 लोक ओ राम बिना रे, कहूँ जाए नहीं झूठे रे। गुरु महाराज कह रहे कि 3 लोक में भले तुम कहीं पर भी चले जाना, कहीं पर भी भटक जाना, लेकिन राम जी महाराज की भक्ति के बिना ये काल तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जम अजरायल बहुत अजबाका, ना ही किसी के सहारे रे। ये जमदूत बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पावरफुल है, ये किसी की मर्यादा नहीं मानता है। ये किसकी मर्यादा मानता है? ऐसी सत्संग, ऐसी राम सभा की, और राम सभा में विराजमान जो सभी संत जन भक्ति कर रहे हैं उनकी मर्यादा मानता है। बाकी ये जमदूत 3 लोक 14 भवन में, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनको भी नहीं छोड़ता है। कृष्ण जी कहते हैं ना अपने गीता में कि एक समय ऐसा आता है कि ये काल भगवान हमें भी घसीट करके ले जाता है। कहता है कि नहीं कहता? अपने एक पहला दोहा सुनाते हैं, फिर उसमें कृष्ण जी बोलते हैं कि एक समय ऐसा आता है ये काल भगवान हमें भी घसीट करके ले जाता है। तो विचार कीजिए उनकी भक्ति करने वाले, उनके अनुयायियों का क्या हाल होने वाला है। जब 3 लोक के जो मालिक कहलाते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी, जिनके पास में इतने बड़े बड़े ओहदे हैं, जीवों की उत्पत्ति करते हैं, संहार करते हैं, भरण पोषण करने वाले जो मालिक है, उनको भी काल खा रहा है, तो उनकी भक्ति करने वालों को भला काल कैसे छोड़ेगा? विचार कीजिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मेरी भक्ति में आना है तो पूर्ण रूप से सरेंडर होकर के आइए, क्योंकि मेरी भक्ति में केस बराबर भी फर्क नहीं चलता है। क्योंकि कहीं पर भी संतों ने कहा है गुरु महाराज ने कि 100 वर्ष भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा बड़े नरक में जाए। 100 साल तक राम राम रटा उन्होंने, और एक दिन जाकर के किसी मूर्ति की पूजा कर ली या कोई व्रत उपवास कर लिया तो गया 84 में, कोई बचाने वाला नहीं। इसका मतलब समय खराब किया, उन्हें विश्वास आया ही नहीं। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि 3 लोक हो राम बिना रे, कहूँ जाए नहीं छूटे रे, तेरी जोय फजीती वेला, अंत काल के माई रे। तेरी अंत काल में फजीती होगी, हार होगी, और जमदूत तुझे पकड़ करके ले जाएगा। अंतकाल में तुझे पछताना पड़ेगा, और भारी पछतावे के सिवाय तुम्हारे पास में कुछ भी बचने वाला नहीं। फिर वो सदगुरु जी महाराज याद आएंगे कि भाई ऐसा सत्संग कभी सुनने को मिलता तो था, लेकिन हमने उस सत्संग को महत्व नहीं दिया था, उनके प्रति हम सरेंडर नहीं हुए थे। पड़सी मार गणी गुरजारी, कोई छुड़ावे नाई रे। जमदूत गुर्जा मारेगा, इतनी मारेगा कि प्राण भी निकलना अपने बस की बात नहीं है। आज अपने को कोई एक लाकर के लठ अपने पीछे मार दे तो हमें सहन होता है क्या? नहीं होता है। और अगर ऐसा कोई कर भी देता है तो सब घर परिवार के लोग हमारा खूब ख्याल रखते हैं, हमारा सब कुछ करते हैं, लेकिन वह जमदूत की मार इतनी पड़ेगी कि उस समय घर परिवार को याद करोगे तो क्या वो घर परिवार के लोग आएंगे हमें बचाने के लिए? कोई हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। और जमदूत हमारी पुकार, हमारी आवाज़ को सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो सीधा यही बात कहेगा कि ससुर साहेब की साक्षी में मैंने तुझे गर्भवास में भेजा था, और संसार में इस मृत्युलोक में मनुष्य दे दे करके भेजा था। तुम्हारा समय था और तुमने मुझे ये वचन दिया था कि मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूलूंगा नहीं, लेकिन तुमने जाकर के वहाँ पर क्या काम किए? जब ऐसे काम किए तो वापस आ गए मार खाने के लिए। के पड़सी मार गणी गुरजा की, कोई छुड़ावे नाई रे। नरक कुंड 2 जुग दुख भारी, परलो कयो न जावे रे। गर्भवास में ऊंधो टेरे, जीना दुख वो पावे रे। गर्भवास में जीव को ऊंधा टेरेंगे, लटका देंगे, और अपन सभी आए हैं, सभी माँ के गर्भ से ही आए हैं, और हम सब ने ससुर साहब के साथ में कॉल वचन करार एग्रीमेंट सब करके आए। लेकिन हमारे सतगुरु जी महाराज बड़े समझदार हैं, बड़े समझवान हैं,
इसलिए वो चिल्ला चिल्ला करके हाँक दे दे करके हमारी गाड़ी को चेतन कर रहे हैं कि चेत जाइए और भजन में लग जाइए। चेते क्यों नहीं अचेतन आंधा, अरे क्यों जीत्योड़ो हारे रे। गुरु महाराज कहते हैं अरे चेत जा। इस अज्ञानी जगत में, इस झूठे संसार में क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं पड़ा है। ये मनुष्य शरीर मिला है, बाजी तुम्हारे हाथ में, जीत का पासा तुम्हारे हाथ में। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तुम चाहो तो जीते जी अमरलोक की प्राप्ति कर सकते हो। तुम चाहो तो नाना प्रकार के कुकर्म करके नरकुंड में भी जा सकते हो। यानी सब कुछ अपने हाथ में है। गुरु महाराज कहते हैं तेरे हाथ, सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। तुम्हें क्या करना है? मेरे में आकर के मिलना है या नाना प्रकार के यानी कुकर्म करके कहीं और जगह जाना है। कै सुख राम बाज तीतर जूं, जम तो ये पटक पिछाड़े रे। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार बाज आकर के तीतर को कैसे चपड़ता है, वो बेचारा दाना चुग रहा होता है, एक दाना उसके पेट में, एक उसके मुंह में, एक जमीन पे पड़ा है, और तीतर कैसे आकर के झपटा मारता है और उसको पकड़ करके ले जाता है, उड़ जाता है। इसी प्रकार अगर भजन भक्ति और सिमरन नहीं किया तो ये जमदूत आकर के इस प्रकार हमारे ऊपर झपट जाएगा और हमें बाज के समान पकड़ करके ले जाएगा। ऐसा परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब